हमारे राज्य में नवरात्रा, होली, दशहरा, विवाह पंचमी, रामनवमी, एकादशी किसी भी पर्व नहीं मना सकता। कोई भी व्यक्ति तीर्थ में नहीं जा सकता। कहा ठीक। चौथा से पूछा तुम क्या करोगे? चौथा ने कहा कि जहां जहां सत्संग होगा ना वहां मैं सत्संग नहीं होने दूंगा। मेरे राज्य में ये सब कुछ रहेगा, वेद पुराण शास्त्र सब कुछ, लेकिन मैं सत्संग नहीं होने दूंगा। बादशाह ने कहा ये तीनों फैल कर गया, यही बादशाह बनेगा। जो कहा जो सत्संग हम नहीं होने देंगे। तीनों भाई ने पूछा कि हम लोग क्यों फैल कर गए? तो बादशाह ने उत्तर दिया कि भारतवर्ष में ऐसे लोग हैं कि जिसको चारों वेद याद है। तुम वेद समाप्त कर दोगे तो क्या होगा? दूसरे को वेद पढ़ा देगा, याद करा देगा। तुम तीर्थ नहीं होने दोगे तो क्या होगा? बैठे बैठे सत्य सनातन धर्म का प्रचार करेगा, मौन होकर के कीर्तन करेगा। लेकिन सत्संग अगर नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि सत्संग अगर हो गया तो सारा काम बन जाएगा। सनातन धर्म के जो 4 अंग है उसमें एक अंग प्रधान सत्संग माना जाता है। सत्संग सत्संग नहीं होने देंगे। और जब तक सत्संग नहीं होगा तब तक जीवन नहीं सुधरेगा। दुनिया के जितने अंग है वह संग से ही प्राप्त होता। कोई भी बालक खैनी खा करके नहीं जन्म लेता है प्यारे, और किसी का संग किया तो खैनी खाना प्रारंभ किया। कोई भी बालक गांजा पीना नहीं प्रारंभ किया करता है, जन्म से नहीं गांजा पीता है। वह जब किसी का संग करता है तो गांजा पीना प्रारंभ करता है। कोई भी व्यक्ति शराब पीना प्रारंभ नहीं करता। जब जन्म से कोई बता दो कि वह शराब पीते हुए आया, नहीं, किसी का संग हुआ वो शराब पीना प्रारंभ, सिनेमा देखना प्रारंभ। तो जो कुछ भी मानव में प्राप्त होता है, इतना तक बात मैं बता देना चाहता हूं कि गाय भैंसी अगर नदी में तालाब में बच्चा देती है तो उसका बच्चा उसी जगह तैर जाता है, डूब करके नहीं मरता। लेकिन मानव का जो बच्चा है वह बच्चा नहीं तैर पाएगा, उसको सिखाना पड़ेगा तैरने के लिए कि बेटा तुम ऐसे सीखो, ऐसे तुम्हें तैरना पड़ेगा। चिड़िया जितनी है वह सब अपने हौसला बना लेती है, लेकिन मानव के बच्चा को बताओ कि हौसला बनाओ, घर बनाओ, नहीं बना पाएगा। उसको दिखाना पड़ेगा, ऐसे बनाओ, वैसे बनाओ। इसलिए खराब चीज हमने सीख लिया, ये हमारे जीवन का कुसंग है, और अच्छे चीज हमने सीख लिया, यह हमारे जीवन का सुसंग और सत्संग है। यही सुसंग और सत्संग की और कुसंग की व्यवस्था है। ऐसा कोई चीज नहीं है। जुआ खेलना भी सिखाना पड़ता है, किसी से लड़ाई करना भी सिखाना पड़ता है। बार बार गंधारी कहा करती थी कि आखिरी दुर्भाग्य तो हुआ ना कि मेरा बेटा छोटा हो गया, कुंती का बेटा बड़ा हो गया, युवराज का लायक तो वही हुआ। यह जलन का विष किसने बोया, किसने सिखाया? ये गंधारी ने सिखाया।
इसलिए लड़ाई करना भी सिखाना पड़ता है और अच्छी बातें भी बालकाल से ही सिखाना पड़ता है। काशी राज की पत्नी मदालसा सिखाती है अपने बच्चों को, 100 बच्चा के साधु बना दिया और बताती है, कहती है, शुद्धो हम बुद्धो हम निरंजनो हम मदालसा वाक कवि। एक बात बालक, तुम शुद्ध हो, तुम बुद्ध हो, तुम निरंजन हो। तो बालकपन से ही सिखाना पड़ता है प्यारे, जो हम क्या हैं। यही हमारे जीवन का सत्संग है। इसलिए सत्संग हम नहीं करेंगे, शिक्षक के संग करेंगे तो अक्षर का ज्ञान होगा, गायक के संग करेंगे तो वाद्य का ज्ञान होगा, पहलवान के संग करेंगे तो हमें कुश्ती का ज्ञान होगा, लेकिन संत के संग भगवत संग करेंगे तो हमारे जीवन की कल्याण का ज्ञान। इसलिए इसका नाम सत्संग है। और वेदार्थियों ने जब भी हमारे ऊपर आक्रमण किया तो सबसे पहले सत्संग को ही नष्ट करने का प्रयास किया। राक्षस राजा रावण की पहली भाषा है, क्या भाषा है? नहीं देश विकास ही बहुविध त्रास ही। कौन? कहा जो सत्संग करता है उसको समाप्त करो, जो कह वेद पुराण। जय देश निकास ही बहुविध त्रास ही, जो कह वेद पुराण। जय देश निकास बहुविध त्रास जो कह वेद पुराण। यही हमारे जीवन का विरोधी बोल रहा। हमारे पूर्वाचार परमाचार क्या बता रहे हैं? का सत्संग करो, सत्संग से ही तुम्हारा जीवन बिल्कुल कल्याणमय होगा प्यारे। इसलिए राक्षस राज रावण के यहाँ सत्संग नहीं हो रहा है। ऐसे सत्संग करने वाले को उस केंद्र में भी सत्संग हो ही गया, तो सत्संग करने वाली त्रिजटा बैठ गई, विभीषण बैठ गए। लेकिन मिथिला जी में की जो चर्चा चल रही थी वह सत्संग का केंद्र है। विदेहराज के यहाँ सत्संग का ही प्रधानता है। सारे लोग सत्संग में ही झूमते रहते हैं। हमारे श्री व्यास बंशीधर जी महाराज गा रहे थे, संत चरण मन लाग रे, तुझे अच्छी बनेगी। संत चरण मन लाग रे, तुझे अच्छी बनेगी। सब कोई गाओ, जिसके जीवन बनाना हो सब को बोलो, नहीं बनाना हो तो कोई बात नहीं। संत चरण मन लाग रे, तुझे अच्छी बनेगी। संत चरण मन लाग रे, तुझे अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तुझे बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तुझे बिगड़ी बनेगी। अच्छे बनेगी तुझे बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तुझे बिगड़ी बनेगी। होए तेरो पर भाग ले, अच्छी बनेगी। भाग रे, होए तेरो पर भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। यही हमारे जीवन का एक विलक्षण भाव। संतों का संग हो जाए, सत्संग हो जाए, परिणाम क्या होगा?
प्रभु तो सब जगह गए। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही, तीन समान अमरावती नाही। लेकिन सच्चे दिल से बताना, तीन स्थान में जो लाभ मिला, चौथा स्थान वासियों को मिला। भगवान तो सब जगह गए। ऐसी कोई जगह नहीं थी जहां प्रभु का शुभागमन नहीं हुआ, सब जगह। एक दिवाली थी, दिवाली है कि नहीं? यहाँ कोई घंटा बजाता है, घंटा के बांध दो, कथा के समय घंटा। अरे यहाँ बैठ करके हल्ला कर रहे हो तुम लोग, जरा देखो, घंटा यहाँ फटाफट बटेगा तो कथा नहीं हो पाएगी ना। तो मैं सुना रहा था, बात के भंग होने से तार के ऊपर से गिरना पड़ता है। क्या कह रहे थे बताओ आप लोग, कोई बताओ ना। ले, मैं क्या कह रहा था, कौन बात पर हम थे? ना, गलत। बोलो क्या बोल रहे थे, फिर से बोलो, कोई बोलो भाई, पास हो जाना। हमको तो लगता है सब फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए आए हो। अरे बोलो ना, कोई इनाम देंगे हम। हो गया, कोई नहीं बोल पाए, जा हमारा खाना ही बेकार हो गया। इस 4 दिन से जो हम कथा कर रहे हैं, हम नहीं समझ रहे थे कि आप लोग बिल्कुल कथा के वैसे ही सुनते हैं जैसे नदी में गोता लगाए, करोड़ के करोड़ मन पानी चला गया, वजन नहीं हुआ। सुनने का आप लोग मन नहीं लगाया। सही से बोलो ना, क्या कर रहे थे? फैल क्यों कर गए आप लोग? लगता है सब फैल गए। मैं कह रहा था कि प्रभु सब जगह गए, लेकिन लाभ 3 जगह का मिला। ये बात ठीक ही नहीं थी। तब हमारे पीछे नहीं चलोगे तो तुम श्रोता नहीं बन सकते हो, तब तुम लोग श्रोता बन जाओगे। हमारे पीछे पीछे चलो, श्रोता मत बनो। 4 तरह के श्रोता बनते हैं, श्रोता, सरोता और श्रोता। और एक चलनी होता है, चलनी के आटा चला जाता है, चोकर रह जाता है। क्या हुआ? कहा व्यास तो बहुत बढ़िया कथा करते हैं, एक आध पॉइंट बताओ ना। कहा भूल गए, याद नहीं रहा। ऐसे श्रोता मत बना। मैं ये कह रहा था कि भगवान सब जगह गए, लेकिन लाभ 3 नगरी में मिला। कौन कौन? अयोध्या, मिथिला और चित्रकूट। गए तो सब जगह, लेकिन प्रधान यही 3 बना। क्यों? इसलिए कि ये तीनों जगह पर संत का संग बना, संत का संग रहा, संत का रंग चढ़ा, संत के सानिध्य हुए। इसलिए संतन के संग लाग रे तो हे अच्छी बने। संतन के संग लाग रे तो हे अच्छी बने। संतन के मन लाग रे तो हे अच्छी बनेगे। संतन के संग लाग रे तो हे अच्छी बनेगी। अच्छे बनेगी तो है बिगड़ी बनेगी। अच्छे बनेगी तो है बिगड़ी बनेगी। कोई तेरो बर्भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। कोई तेरो बर्भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाई। संतन संग करी, संतन संग करे पुण्य कमाई।
अच्छी बनेगी चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संत के संग अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी के बन गए प्रहलादों की बन गए ध्रुव जी के बन गए ध्रुव जी के बन गए प्रहलादों के बन गए। अरे हरि को मेरा न मन लाग रे तेरे अच्छी बनेगी हरि को मेरा न मन लाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी ओ ये तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोए मोहनिसा में बहुत दिन सोए अब जाग सके तो जाग रे तेरे अच्छी बनेगी जाग सके तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी तेरो बर्बाद रे तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर राम सुमिरन में कहत कबीर कहत कबीर राम सुमिरन में कहत कबीर राम सुमिरन पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी पाग सके तो पाग रे तेरी अच्छी बनेगी संत के संग अनुराग रे हरे संतों के संग अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी। यही है मैं कह रहा था प्रभु सब जगह गए लाभ मिथिलावासी अवधवासी चित्रकूटवासी ये तीन की जितना लाभ मिला पयोधि तजी अवध निवास आपने क्षीर सागर को छोड़ दिया और अयोध्यावासी के आंख में धूली झोंक दिया पयोधि तजी अवध निवास उसको भी छोड़ दिए। कहाँ आप चले गए? कहा चित्रकूट में चित्रकूटवासी धन्य धन्य हो गए। अब हम नाथ सनाथ सब भय देख प्रभु पाय भाग हमारे आगमन और राउर कौशल राय धन्य भूमि जहाँ पंथ पहारा जहाँ जहाँ नाथ पाव तुम धारा धन विहग मृग कानन चारी आपका दर्शन हुआ हम धन्य हो गए। क्यों? यहाँ दो ऋषि बैठे हैं, एक का नाम है अगस्त अत्रि और दूसरा कहा अनसुईया। इसी के भाव से संपूर्ण कोल भी कृतकृत हो। और मिथिलावासी कहा देखो जहां संत जाएंगे वहां तो भगवान बिना बुलाए जाते हैं, ये नियम है। अवधवासी तो तपस्या किया 28,000 वर्ष, तो भगवान ने कहा हम तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं,
जब तुम अयोध्या का सम्राट बनोगे तब। लेकिन विदेहराज 28,000 वर्ष नहीं, वहां तो जो बालक जन्म लेता है और अंत तक तपस्या में लगा रहता है, वहां तपस्या सिखाना नहीं पड़ता कि हम तपस्या करें या ना करें, वहां सहज तपस्या का स्वरूप ही है। सहज विराग रूप मन मोरा, जोग भोग मह राखे गोई। वहां जो जन्म लेता है उस गद्दी पर उसको 4 विशेषण युक्त रहता है। कौन कौन? विदेह, तिरहुतराज, जनक और मिथिलापति। ये 4 विशेषण जो जन्म लिया उसको वहां मिलता है। फिर भी वहां की पूंजी क्या है? का वहां की पूंजी जो कुछ भी हो, लेकिन सर्वोपरि पूंजी है मिथिला जी का संत का संग। इसलिए श्रीमद् भागवत में जहां देवर्षि नारद ने वसुदेव जी को उपदेश दिया, एकादश स्कंद में पिताजी के श्री कृष्ण के कहने पर कि थोड़ा सा मेरे पिताजी को उपदेश दे दीजिए, बड़े मोह में फंसे हुए हैं। तो उन्होंने उपदेश देने के लिए जब पहुंचे देवर्षि नारद जी महाराज वसुदेव जी के पास, तो कौन सा उपदेश दिया मालूम है? वह उपदेश दिया नवजोगेश्वर संवाद। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद में एक कथा आती है जिसका नाम है नवजोगेश्वर। स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान, स्वागत है श्रीमान आपका, स्वागत है श्रीमान। वहां एक चर्चा आती है नवजोगेश्वर संवाद। वह नवजोगेश्वर संवाद कहाँ हुआ था? वह नवजोगेश्वर संवाद हुआ था मिथिला जी में विदेहराज के यहाँ, जिसमें 9 प्रश्न किए थे विदेहराज जनक जी महाराज। नवजोगेश्वर से करभाजन, पिपलान, अंतरिक्ष, कवि, ये जो थे श्री भरत ऋषभदेव जी महाराज के 9 पुत्र और श्री भरत जी महाराज के बड़े भाई, उनके साथ नवजोगेश्वर संवाद हुआ। परिणाम क्या हुआ? प्रश्न कैसा आया? का विदेहराज ने प्रश्न किया था, दुर्लभो मानसो देही देही नाम धन बंधुरा, तत्राप दुर्लभो मन्ने वैकुंठ प्रिय दर्शन। तो सत्संग का परिणाम क्या है? कि भगवान बिना बुलाए हुए पहुंच गए मिथिला जी में। संत जहां जाएंगे भगवंत वहां अवश्य जाएंगे, और भगवंत जब जाएंगे तो किनके साथ जाएंगे ये भी समझ लो। तो संत के साथ जाएंगे। संत के सानिध्य में भगवान रहते हैं ऐसी बात नहीं है। संत भगवान के सानिध्य में रहते हैं, इसलिए देखते हैं भगवान की ये सेवक कहाँ जा रहा है।
किस जगह पर जा रहा है, थोड़ी इसकी भी लीला देख लें। इसी कारण से महात्मा की सानिध्य भगवान पहुंच रहे हैं। मिथिला जी में जो मैं कल आपके सामने संकेत किया था, श्री जोगीराज ने देखा प्रभु का, और देखने के बाद सारे लोग खड़े हो गए। तब ना प्रश्न हुआ कि कौन है, कहां से आए। सारे की सारे जितने लोग थे वह सब खड़े हो गए, एक भी व्यक्ति नहीं। यही प्रभाव पड़ता है। संत के सानिध्य में रहने के बाद पहले आपका जीवन का आचरण सुधरेगा। जब आचरण सुधरेगा तो वह आचरण के प्रभाव से सारी दुनिया के लोग आपके आश्रित हो जाए। याद रखना प्यारे, हमारे यहाँ भारतीय व्यक्तियों ने चित्र का पूजा नहीं किया कभी। भारत में चित्र का पूजा नहीं हुआ। अब तो चलचित्र के हर घर में पूजा होने लगी है, लेकिन भारतीयों ने पहले चित्र का कभी पूजा नहीं किया। चित्र का अगर पूजा होती तो सबरी की पूजा नहीं होती, शूर्पणखा की पूजा होती। क्यों? इसलिए कि सबरी से बहुत सुंदरी बनकर के शूर्पणखा गई थी श्री राम के सामने। सुंदरी बन करके गई थी, लेकिन दंड भोग करके चली आई। और सबरी उतनी सुंदरी नहीं थी, लेकिन परमात्मा भूखे प्यासे दौड़ते तड़पते खोजते हुए सबरी के यहाँ पहुंच गए। क्या? इसलिए कि भारत चित्र का पूजा नहीं करता है, भारत चरित्र का पूजा करता है। भारत की एक विशेषता है प्यारे, कि भारत चित्र का पूजा नहीं, भारतवासी चरित्र का पूजा करता है। इसलिए भगवान श्री राघवेंद्र के जीवन में एक ही विशेषता है कि वह चरित्रवान है। जो विरोधी दल का नेता रावण है, वह भी पूछता है, वह भी कहता है कि नहीं, श्री राम की समान चरित्रवान नहीं। किस समय? जिस समय श्री लक्ष्मण के हाथ से मेघनाद का देहावसान हुआ, उनकी पत्नी जाकर के राक्षस राज रावण से कहे कि हमको कुछ सेना दीजिए। क्यों? कहा, मैं जाऊंगी अपने पति के साथ सतत्व होने के लिए। वह सुलोचना के राक्षस राज रावण ने उत्तर दिया, सेना की वहां जरूरी होती है जहां पर में उपद्रवी होते हैं, और सेना की वहां जरूरी नहीं होती जहां साधु रहते हैं। तुम जहां जा रही हो वहां पर में तुम्हें सेना की जरूरी नहीं। अखंड ब्रह्मचारी के स्वरूप हनुमान जी महाराज बैठे हुए हैं, चरित्र के मूर्तिमान तपस्वी राम जी बैठे हैं, त्याग और वैराग्य के स्वरूप लक्ष्मण बैठे हुए हैं। वहां तुम्हें सेना की क्या आवश्यकता होगी? इसलिए गोस्वामी ने संकेत किया, बैरह राम बराई कर। इसी चरित्र के आधार पर विदेहराज खड़े हो जाते हैं। उठे सकल, सकल में सब खड़े हुए। ऐसा नहीं है कि एक खड़े हुए एक बैठ गए, नहीं, सब। क्या देखने के बाद इनका स्वरूप अलग हो गया, देह वाला भान रह गया? कहा नहीं। तो क्या हुआ? जो वैराग्य के स्वरूप है वो संसार में राग में आ गए? कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ। देखो, संसार में जो आता है, संसार का जो चिंतन करता है, उसे हम रागी कहते हैं। और भगवत गुणानवाद में जो लीन हो जाता है, उसे रागी नहीं कहते हैं। कहा तब? कहा उसे हम लोग अनुरागी कहा करते। वह रागी नहीं हुए। विदेहराज जी महाराज रागी नहीं है। इन्हीं बिलोका तक अति अनुरागा
परवश ब्रह्म सुख ही मनु त्यागा। अनुरागी, रागी नहीं, अनुरागी है, अनुरागी। दूसरे उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। इसकी व्याख्या में कल सुना चुका। विदेहराज ने पूछा, ये दोनों बालक कौन हैं? कहा क्यों? कहा ये राजन की धरोहर है कि साध समाज का श्रृंगार है। ध्यान देना, साध समाज का श्रृंगार वही होता जो वीतराग तपोनिष्ठ होगा। जैसे महाराज जी हैं, ये श्रृंगार है। औरत का श्रृंगार क्या होता है बता सकते हो? औरत का श्रृंगार होता है सिंदूर और साड़ी, वस्त्र। वस्त्र और सिंदूर ये 16 श्रृंगार में आता है। वस्त्र न हो और सिंदूर न हो तो बेकार है। सिंदूर न हो, ध्यान देना, सिंदूर न हो अब वस्त्र हो तो वह पूजनीय होगी, वह माता की ग्रेड में चली जाएगी। अब वस्त्र हो, सिंदूर हो तो पूजनीय ना हो करके वंदनीय जरूर हो जाए। अब वस्त्र ना हो, सिंदूर हो, तब क्या कहोगे? तब उसको क्या कहा? श्रृंगार अलग चीज है। वैसे ही साध समाज का श्रृंगार क्या है? कहा विरक्त, वैराग्य और दया। ये दो, केवल वैराग्य हुआ और दया नहीं हुआ तब तो दम्भ हो गया, वैराग्य का अहंकार हो गया। नहीं, वैराग्य भी हो और दया भी हो, तब वह बढ़िया होगा। विदेहराज के जीवन में कहा वैराग्य तो अनुराग में चला गया। ध्यान देना, वैराग्य कहाँ चला गया? अनुराग में। सहज विराग रूप मन मोरा। महर्षि ने पूछा अब क्या हो रहा है? कहा नहीं विलोकत अति अनुराग। वैराग्य गया अनुराग में। और दया, कहा दया गया निवेदन में, प्रार्थना में, वंदना में, पूजा में। इसलिए पूछ दिए कि ये कौन है? मौन है विश्वामित्र जी महाराज। क्यों नहीं बोल रहे हैं? कहा इसलिए नहीं बोल रहे हैं, जो पूछ रहे हैं वह ज्ञानी है। पूछने वाला व्यक्ति कौन है? हाँ, ज्ञानी है। जास ज्ञान रवि भवनि सिनासा। एक व्यक्ति ने हमसे पूछा कि तारिका को जब भगवान मारे तो उसमें गोस्वामी जी ने एक दीन शब्द क्यों जोड़ दिए? तारिका में शब्द में एक दीन शब्द है। क्या है? सुनी तारिका क्रोध करी ढाई, एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। है न छुपाई? तो दीन जो होगा उसको मारा नहीं जाएगा, तब तो शास्त्र विरोध हो गया। कोई दीनहीन बन करके आवे, बार बार आपसे क्षमा मांगे और आप मारोगे तो क्या ये शोभा है? नहीं शोभा। तो तारिका के आप मारे वह तो दीन है, वो दीन बन करके आई है, दीन जान। कहा नहीं, दीन दो तरह का होता है। एक दीन होता है भगवत क्रिया में जो विलीन है वो वह दीन होता है, जिसको गोस्वामी ने कहा अस प्रभु दीना बंधु है। वह दीन है भगवत क्रिया में जो लीन है, सनातन धर्म की परिभाषा में जो लीन है, अपने जीवन में सारे कार्य करते हुए और उस कार्य का अभिमान नहीं है, वह दीन है।
अस प्रभु दीना बंधु है। दीन बंधु दयालु राघव साधु संगत पाई। तू दयालु दीन हो। एक दूसरा दीन होता है कि सब कुछ जीरो है, कुछ नहीं है, लेकिन वह अपने घमंड में अंधा है, अपने सामने किसी को नहीं समझ रहा है। गोस्वामी ने कहा यह भी दीन है, इसको क्षमा कर दो, ये दीन है। कहा कैसे? कहा मुकुर मलिन और नयन विहीना और राम रूप देखे किमी दीना। ध्यान देना, दो पक्ष है, इधर का भी उधर का भी। मुकुर मलिन जिसके नेत्र में अपने देखने की शक्ति नहीं, दूसरे के देखने की शक्ति नहीं, केवल दूसरों के अवगुण ही देखता हो, यह मुकुर मलिन है, नयन विहीन है। तो वह रूप भगवान के कैसे देखेगा? का उसको छोड़ दो। मुकुर मलिन और नयन विहीना राम रूप देखे किमी दीना। इसलिए कारिका को वैसे ही समझे हैं भगवान। विदेह राज पूछ रहे हैं, महर्षि मौन है क्यों? का जिनसे पूछा जा रहा है वह सर्वशास्त्र के ज्ञाता है। एके वही मिथिला राजन सर्वे शास्त्र विशारदा। ये कहने वाला कौन है? का परमहंस चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज, जो विदेहराज के शिष्य हैं। ध्यान देना, विदेहराज के शिष्य हैं कौन? हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 हरे राम राम राम। एके वही राजन मिथिला सर्वे शास्त्र विशारदा। संपूर्ण शास्त्र के विशारद हैं। कहा तो दो तरह का विशारद होता है, याद रखना। मेडिकल स्टोर के जो दवा बेचने वाला होता है वह भी जानता है कि कौन दवा देने से कौन बीमारी छूटेगी, लेकिन वह दे नहीं सकता है। तो कालज खाना की लाइब्रेरी के जो व्यवस्थापक होता है उसको पूरे मालूम रहता है कि कौन सा कानून अभी बन करके आया है। पूरे किताबों पढ़ता है, लेकिन वो जज के सामने खड़ा नहीं हो सकता है। उसी लाइब्रेरी से निकाल करके वकील देखता है, कहता है फलाने किताब निकालो, फलाना पेज में फलाना अभी विधान बन करके आया। तो शास्त्र जानने के बाद शास्त्र के अनुकूल चलने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए गोस्वामी ने कहा जोग भोग मह राखे गो। शास्त्र जानते भी हैं, शास्त्र मानते भी हैं और शास्त्र पर चलते भी हैं। इसलिए महर्षि विश्वामित्र जी महाराज मौन हो गए। कहा कि ये कहां तक जा रहे, जाने तो दे, देखे तो ये तो अपने महाज्ञानी है, इनको क्या कहा जाए। वो तो मूर्ख जाकर के पूछता है कि हम क्या करें, हम कौन हैं, हम कहाँ जाएं, हम किससे पूछें। तो सब उत्तर मिला, धर्मस्व तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतस्तपन्था। दक्ष ने पूछा था किससे? युधिष्ठिर से। मूर्ख बन करके पूछा था? कहा नहीं, प्रश्न तो किया था मूर्ख बन करके, लेकिन जानता था, सर्व गुण संपन्न था। धर्मस्व तत्त्वम निहितम गुहायाम महाजनो जेन गतस्तपन्था। इसलिए विदेहराज बिल्कुल बोल रहे हैं और महर्षि बिल्कुल मौन होकर के सुन रहे हैं। जब बिल्कुल विदेहराज थक गए तब महर्षि ने पूछा कि क्या कह रहे हो? कहा ये कौन है, ये बताओ। विदेहराज ने कहा कि हम क्या बताएं,
महर्षि ने पूछा कि तुम बताओ कि तुमको ये कौन लगेंगे। देखिए पूछने की शैली, तुमको कौन लगेंगे ये बताओ। विदयराज ने कहा कि हमको। कहा हाँ, सही उत्तर दे। कहा उत्तर दीजिए। कहा हमको तो लगता है कि ये ब्रह्म आ गए हैं। कहा ब्रह्म आ गए हैं। कहा ब्रह्म जो निगम। महर्षि ने कहा तो ब्रह्म तो एक है, एक है वह। एको देव सर्वभूतेषु सर्वसाक्षी सर्व आत्मा। वो एक है, उनमें एक वाक्य लगता है, वो दो वाक्य नहीं होता। ब्रह्म एक होते हैं। यहाँ तो दो है। कहा हाँ, हमको समझाने के लिए दो रूप में आ गए। उभय भेष हरि की सोयावा। लेकिन एक बात मैं बता दूं। कहा क्या? अब मन में शांति नहीं आ रही है, आप बता देंगे तो मन में शांति आएगी। विश्वामित्र जी महाराज उन्हीं के वाक्य पर मोहर मार दिए। प्रश्न है कौन है? ऋषि के यह श्रृंगार है कि बालक के यह धरोहर है? ये बताइए, ये कौन है? ऋषि के श्रृंगार होंगे और बालक के धरोहर होंगे, ये दोनों में हमें शंका है। कहा कैसे? कहा ऋषि के श्रृंगार होंगे तो आपके साथ क्यों आएंगे? अब बालक के धरोहर होंगे, राजा के धरोहर होंगे, तो ये बालक आपके साथ क्यों आएंगे? दोनों में आए क्यों? एक व्यक्ति ने हमसे पूछा। एक जगह में गया, बहुत बड़ा मंदिर था। व्यक्ति ने कहा सरकार ये स्थान आप ले लीजिए और एक बढ़िया पुजारी दे दीजिए। हमने कहा बहुत बढ़िया, दे देंगे, लेकिन एक काम करो ना। कहा क्या? कहा तुम्हें कितने बच्चे हैं? कहा 6 बच्चा है। हमका 1 बच्चा दे दो, बढ़िया विरक्त साधु में बना करके पुजारी बना देता। कहा नहीं महाराज जी ये तो नहीं होगा। हम कहते तब हम बढ़िया कहाँ से लाएंगे? हमारे यहाँ तो जो गांव के समाज के गए गुजरे होते हैं, फूटे भंगे होते हैं, वह आते हैं और बनाने में 10-20 बरस लग जाता है। जब तक वह बनते हैं तब तक रिटायर हो जाता है। सत्य यही है ना। हम तो ठठेरी हैं। ठठेरी के यहाँ फूटा भंगा बर्तन गया, वह बिल्कुल ले लिया और बढ़िया बढ़िया बर्तन दे दिया। तो हमारे यहाँ तो वही आता है जो घर के बिल्कुल काही हो, मूर्ख हो, पढ़ने में तेज ना हो, कमाने में तेज ना हो, और चलो बाबा जी के पास भेज दो। अच्छा बाबा जी के पास भी देता है तो एक शर्त लगा के देता है, महाराज जी इसको बढ़िया से पढ़ाइएगा। ये नहीं कहता है कि जरा इसको साधु साधी सिखाइएगा, नहीं नहीं, बढ़िया से पढ़ाइएगा। पढ़ा लिखा हो गया फिर चला जाएगा, विवाह करेगा, वेद को अपना बढ़िया से चिंतन करेगा, हवन पूजा पाठ करेगा, बस हमारा काम बन जाएगा। विदयराज ने पूछा कि इतना सुंदर बालक राजकुमार अगर होगा तो कैसे आए? ये हम पूछ रहे। कहा आप निर्णय कर दिए कि ब्रह्म है। कहा मैं मान लिया। तो प्रश्न है ब्रह्म का, और उत्तर क्या दे रहे हैं विश्वामित्र? ये सुन लीजिए। विश्वामित्र ने कहा ए प्रिय सब, ये प्रिय है। आपका बेटा सबका प्रिय नहीं होगा। आप स्वयं किसी बहुत के प्रिय नहीं होंगे, किसी के प्रिय होंगे, किसी के अप्रिय होंगे। दुनिया में ऐसा मानव कोई है ही नहीं जो सबका प्रिय हो। श्री राम भी प्रिय नहीं हुए, अयोध्यावासी ने पहले भगा दिया और उसके बाद आए, सारी क्रिया कर करके आए, फिर भी कहा कि इनकी पत्नी रावण के यहाँ था, हम वही है क्या? कहने वाला कह दिया ना, हमारी सर्वेश्वरी सीता जी को वनवास भेज दिया ना। कहा तो सबके प्रिय नहीं होंगे, लेकिन एक प्रिय सबके होता है। क्या?
सबके देव परम प्रिय स्वामी। और देह में क्या विशेषता है? उस देह में प्राण रखा हुआ है। प्राण, वह प्राण कौन है? का भगवान श्री राम है। प्राण प्राण की जीव के चिट्ठी के मारने का प्रयास करो, वह भी भागेगी।